नमस्कार। त्यागपत्र उपन्यास के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पहला खंड बुआ और प्रमोद के परिवार के परिचय पर केंद्रित था। बुआ की शिक्षा, प्रमोद के साथ उसके जो स्नेहिल संबंध था उस पर केंद्रित था। दूसरे खंड में बुआ के विवाह और उसकी विदाई पर केंद्रित था। और तीसरा खंड भी इसी प्रकार बुआ के ससुराल से वापस आने और बुआ की मनस्थिति, बुआ की पारिवारिक परिस्थिति, बुआ के ससुराल की स्थिति और उसके मन की बेचैनी उस पर केंद्रित है। पग फेरे के पश्चात जब बुआ चली जाती है तो उसके बाद प्रमोद अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है। बुआ की बहुत कम खोज खबर मिलती है, लेकिन ब्याह के 8-10 महीने बाद बुआ बिना किसी खबर के नौकर के साथ अचानक घर आ जाती है। पिता असमंजस में हैं, प्रसन्न नहीं हैं और बुआ पेट से है, उसकी तबीयत खराब थी। बुआ बहुत शांत रहने लगी, अस्थिर भी रहने लगी। ससुराल वह लौटना नहीं चाहती है। 8वीं क्लास का विद्यार्थी प्रमोद बुआ की स्थिति, मनस्थिति को बहुत गहराई से नहीं समझ पाता है। वैवाहिक रिश्तों की गहराई और समझ और सामाजिक जो सोच है उसको भी वो बारीकी से नहीं समझ पाता है, लेकिन इतना चाहता है कि बुआ के मन में कोई चिंता, कोई क्लेश ना रहे। प्रमोद से बातचीत के दौरान बुआ बताती हैं कि उसे ससुराल में उसके पति भी बेंत से पीटते हैं। यहाँ भी बेंत से पीटा गया उसकी भाभी के द्वारा और वहाँ पति के द्वारा बेंत से पीटा जाता है। और कारण क्या? क्योंकि वो खराब है। बुआ 3 महीने तक अपने मायके में रहती है। फूफा व पिता के मध्य पत्रों के माध्यम से संवाद होता है। मृणाल को समझाया जाता है कि पति पत्नी के बीच में रगड़ झगड़ होती रहती है, वो भले आदमी हैं और तुम्हें 5 रोज बाद लेने आ रहे हैं। भाई अपनी बहन को समझाते हैं कि पत्नी के लिए पति का घर ही असली घर है, आदि आदि। बुआ जाना नहीं चाहती है, मगर प्रमोद के पिता और उसके भाई उसे ससुराल भेजना चाहते हैं, क्योंकि ब्याहता बेटियों का असली घर पति का घर ही होता है। मृणाल यह समझ चुकी है कि जिसके लिए पति का घर स्वर्ग नहीं है वह स्त्री अभागिन है। बुआ प्रमोद को कुछ बातें बताती है कि क्यों वह ससुराल नहीं जाना चाहती, मगर भाई का, समाज का दबाव झेल रही मृणाल बीमार हो जाती है। पहले सिर में दर्द, फिर पेट में दर्द और फिर प्रमोद से बाज़ार से जमाल घोटा मंगवा लेती है और उसको लेते ही उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। बुआ के मना करने पर भी उसे ससुराल भेजा जाता है और फूफा उसकी हालत देखकर उसे ले जाना ज़्यादा उचित ठहराते हैं। बुआ और प्रमोद के मध्य संवाद से बुआ के मन की वेदना, बेचैनी सामने आती है। रोबीले फूफा को नापसंद करते हुए भी प्रमोद बुआ को उनके साथ जाने से नहीं रोक पाता है। एक छोटा किशोर अपनी बुआ को लाख आश्वासन देता है कि जब भी वो पीड़ा में होगी, वेदना में होगी, बुलाएगी, वह जरूर पहुंचेगा। लेकिन बुआ जानती है कि वस्तुस्थिति क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या हैं। इसी कश्मकश के बीच जब उसके माँ की, पिता की आंखें नम हैं, अपनी भीगी आंसुओं में डूबी हुई आंखों के साथ में प्रमोद अपनी गर्भवती बुआ को विदाई देता है और फूफा के साथ जाने से नहीं रोक पाता है। इस प्रकार यह भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।